अब जदयू तो कहीं सामने है नहीं। और बिहार के सामने भारतीय जनता पार्टी है, संघ है, मनुवादी लोग हैं, सांप्रदायिक लोग हैं, नफरत फैलाने वाले लोग हैं। वो अब जन विश्वास से घबरा गए हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल वह फैक्ट्री है, राष्ट्रीय जनता दल वह पाठशाला है जहां से सम्राट चौधरी भी पढ़ के निकलते हैं। राष्ट्रीय जनता दल है बिहार के बड़े मंदिर में, जहां लोकतंत्र की मंदिर है, जहां कानून। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बिहार में जब महागठबंधन की सरकार टूटी थी तब तेजस्वी यादव का एक बड़ा बयान आया था। उन्होंने कहा खेला होगा, यानी फ्लोर टेस्ट की बात कही थी उन्होंने। लेकिन फ्लोर टेस्ट के दौरान भी तेजस्वी यादव के साथ खेला हो गया और कल सदन में भी उनके साथ खेला हुआ। क्योंकि अगर बात की जाए तो कांग्रेस और आरजेडी के विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आरजेडी के प्रधान महासचिव रणविजय साहू जी। क्या हो रहा है? खेला की बात आप लोग करते थे, आप लोग ही के साथ खेला हो जा रहा है। देखिए, भाजपा और एनडीए को अब लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, जनता पर भी विश्वास नहीं है। अगर विश्वास है तो किसी को डराने में, किसी को धमकाने में और खरीदारी करने में जनता सब कुछ जानती है, जनता देख रही है। और 2024 में ऐसे लोगों को जनता जवाब देगी। आप माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जन विश्वास यात्रा पर हैं। आज पूरी तरह से बिहार के तमाम नौजवान, युवा, छात्र, बेरोजगार, किसान, मजदूर, सारे लोग उनके समर्थन में, उनके साथ हैं। और हमें लगता है कि पूरी ताकत के साथ, एकजुटता के साथ जो 3 तारीख की रैली है, बिहार में देश भर के अभूतपूर्व रैली होगी। और जहां तक विधायकों का आने जाने का सवाल है, तो राष्ट्रीय जनता दल वह फैक्ट्री है, राष्ट्रीय जनता दल वह पाठशाला है जहां से सम्राट चौधरी भी पढ़ के निकलते हैं, जहां से चेतन आनंद भी पढ़ के निकलते हैं, और जहां से हमारे प्रहलाद यादव जी भी निकलते हैं, और संगीता कुमारी, वो तो राष्ट्रीय जनता दल के महिला प्रकोष्ठ की कैमूर जिला के जिला अध्यक्ष हुआ करती थी। राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार के बड़े मंदिर में, जहां लोकतंत्र की मंदिर है, जहां कानून बनता है, वहां भेजने का काम किया। लेकिन वहां के आवाम, मोहनिया के आवाम के साथ उन्होंने जो धोखा दिया है, तो हमें लगता है कि वैसे लोगों को जनता जवाब देगी। विपक्ष, आप लोग अब विपक्ष में हैं, लेकिन जो भी बीजेपी या जेडीयू के नेता हैं उनका सीधे तौर पे कहना है कि सदन में आम जनता की आवाज उठानी चाहिए। तो ये जन विश्वास यात्रा पे निकले हुए हैं, सदन में सवाल से भाग रहे हैं। क्या देखिए, एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम लोग, अब जदयू तो कहीं सामने है नहीं। और बिहार के सामने भारतीय जनता पार्टी है, संघ है, मनुवादी लोग हैं, सांप्रदायिक लोग हैं, नफरत फैलाने वाले लोग हैं। वो अब जन विश्वास से घबरा गए हैं और बौखला भी गए हैं पूरी तरह से। और पूरी मजबूती के साथ सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी हम लोग बात रखने का, जनता के समय में जो माननीय तेजस्वी प्रसाद ने वादा किया था, उस वादा को पूरा किया। 17 साल बनाम 17 महीना की चर्चा हो रही है, गांव में, चौपाल में, खेत में, खलिहान में, चौराहा पर, नौजवानों के बीच। इसे कोई रोक नहीं सकता। आप इसके मूल्यांकन करेंगे तो पूरे बिहार भर में एक जन सैलाब उमड़ा है, जो नौजवानों का है। न कोई जाति है, न कोई धर्म है, वह है बेरोजगार नौजवान है, युवा है। बिहार को नया बिहार बनाने के लिए लोग चल पड़े हैं। बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि ये भाड़े के लोग आ रहे हैं, जो भी जन विश्वास यात्रा में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक जुमला पार्टी, और वो जो बोलती है, कभी 15 लाख खाते में देती है, कभी बोलती है कि हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, गरीबों के पक्के मकान बनाएंगे, किसानों की आय दुगुना करेंगे, प्रत्येक सांसद 2-2 गांव को गोद लेने का काम करें। तो जनता तो सब देखती है, जनता मालिक है। असली अदालत में फैसला होगा और 2024 नजदीक है, जनता फैसला देगी, ऐसे लोगों को बेरोजगार करेगी। लेकिन 2025 में क्या लगता है, किससे आपका सीधा मुकाबला होगा? बीजेपी से? क्योंकि लगातार आप कह रहे हैं कि जेडीयू अब समाप्त हो चुकी है, तो क्या बीजेपी से टक्कर होगी कि जेडीयू और बीजेपी दोनों से? देखिए, अभी सवाल 2024 का है, लड़ाई इसकी है। देश टूटेगा, संविधान बचेगा। लड़ाई इन मुद्दों पर है, और इन मुद्दों पर बिहार आगे चल पड़ा है। और बिहार जब आगे चलता है तो देश उसके साथ होता है। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रधान महासचिव रणविजय साहू, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि देश टूटना नहीं चाहिए, संविधान बर्बाद नहीं होना चाहिए और 2024 लोकसभा चुनाव
इसी को तय करेगा। 2025 अभी 1 साल देर है, लेकिन 2024 का जो लड़ाई है वही बहुत बड़ी लड़ाई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।